नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रदेश जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। एलजेपी नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जेडीयू का दामन थामा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चुनाव में वैचारिक मतभेद के कारण जेडीयू से अलग हुए थे, लेकिन उनका दिल नीतीश कुमार के पास था। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि समता पार्टी के पुराने नेताओं को चिन्हित कराकर पार्टी में वापस लाने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भगवान सिंह कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। तो मैं सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़ करके मैं माफी मांगता हूं और दल में खूंटा खोद करके रह करके उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा आने से दल मजबूत होगा। चौधरी जी ने कहा, माननीय मंत्री जी ने कहा दल मजबूत होगा। मजबूत ही नहीं होगा, पूरी मजबूती के साथ माननीय नीतीश कुमार जी के जो सपना है एक सुंदर बिहार का, एक विकसित बिहार का, उस विकसित बिहार बनाने में श्री भगवान सिंह अपनी खून और पसीना देने के लिए तैयार है। इसमें कैसे भाई उपेंद्र जी को मालूम है, हम सब लोग कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनका जो दायित्व है, उस हिस्सेदारी है जो उनका है, उसको दिलाने का काम करते। समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर तबके को जोड़ना है। समाज के किसी भी तबके के प्रति नफरत नहीं पैदा करना। नीतीश कुमार जी का यही नारा है, जोड़िए, समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ने का काम कीजिए। हमने कहा कि समता पार्टी के शासनकाल से प्रारंभ से 1994 से आज तक बहुत से समता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो किसी न किसी कारण से सक्रिय नहीं है, घर बैठ गए। हम एक एक जिला के एक एक साथियों को चिन्हित करेंगे, एक एक साथियों को चिन्हित करके और हर जिलावार सभी साथियों को पटना बुलाएंगे, उनसे विमर्श करेंगे, उनका परामर्श। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के तहत खान और भूतत्व मंत्री जनक राम मौजूद रहे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार हर आपदा की घड़ी में लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। इसी क्रम में यह सहयोग कार्यक्रम भी लोगों के लिए एक मसीहा की तरह काम करता है। शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को कि भारतीय जनता पार्टी का देश का नेता हो, प्रदेश का नेता हो, जिला का नेता हो, मंडल का नेता हो, पंचायत का नेता हो, देश हो, प्रदेश हो, जिला हो, पंचायत हो, जब देश में कोई भी विपदा आती है तो उस समय कुछ दल के नेता कहीं कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों भर निरंतर चरैवेती के कार्यों को करते रहते हैं। ये दुख हो, तकलीफ हो, सुख हो, आंधी हो, तूफान हो, हर काम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई देता है। तो आज सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से ये पहली बार पार्टी काम नहीं कर रही है, ये निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो देश और प्रदेश और क्षेत्रीय नेता के रूप में वो करते रहते हैं। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि आप लोगों ने भी समय समय से इस चीज को जनता के बीच में आप लोग बताते रहते हैं। मंडल दिवस के मौके पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। जातीय जनगणना, मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने समेत कई मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला, तो वहीं अलग अलग जिलों में नेता और कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना, सिवान, मोतिहारी, सुपौल, छपरा और गोपालगंज की, जहां इन अलग अलग जिलों में आरजेडी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। आयोग में जिस प्रकार से आपको पता होगा कि 7 अगस्त 1990 को 27% आरक्षण का आह्वान किया गया था। जब तक हमें हमारी आबादी पता नहीं होगी, हमें कैसे पता चलेगी कि हम कितना हमें आरक्षण मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। रूप से जिला मुख्यालय में जाएंगे। 1931 में जो जनगणना हुआ था, उसके बाद फिर जनगणना नहीं हुआ। माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तमाम बिहार के जो भी सदन में हमेशा इस चीज़ को गए, क्योंकि जातीय जनगणना ज़रूरी था। इसको लेकर के माननीय लालू प्रसाद यादव जी 2015 में 13 को आपको गांधी मैदान से लेकर के राजभवन का मार्च भी किया था। जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन पर बीजेपी ने हमला बोला है। मंत्री जनक राम ने आरजेडी पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
में उनको विश्वास भी होता है। यह देश के संविधान जातीय व्यवस्था के तहत नहीं चलती है। देश की संविधान समतामूलक समाज बनाने के लिए जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था और पूर्ववर्ती सरकार के दल का आपने नाम लिया है। मैं चुनौती देता हूं उस दल के नेताओं को कि जाति कह के आपने 15 साल तक शासन किया और 15 साल शासन काल में जब जब मौका मिला तो जाति के नाम पर आप वोट लेते हैं और सत्ता में अपने परिवार के लोगों को बैठाते हैं, बल्कि वो जाति की संपूर्ण जाति को भी वो विकास नहीं करा पाए, परिवार से बाहर निकलने का काम नहीं करते हैं और फिर जातीय गणना की बात करते हैं। बीजेपी अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संक्रमित मरीजों का पता करेगी और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में उसका इलाज करवाएगी। इसको लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ कई बड़े नेता मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये पहल पूरे भारत में की गई है, इसलिए बिहार में भी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ जुड़ के काम करती है, समाज में लोगों को जिस सेवा की जरूरत होती है उस सेवा को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करती है। आज संपूर्ण दुनिया, देश और अपना राज्य जब कोरोना से लड़ रहा है, जूझ रहा है, ऐसे समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर प्रशिक्षित करके जो कोरोना के हमारे मरीज हैं उनको तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, सुझाव दिलवाने के लिए, उनको मदद करने के लिए जो सारे कार्य किए जा सकते हैं वैसे कार्यों की जानकारी दी जा रही है और हमारी ये कार्यकर्ता स्वास्थ्य स्वयंसेवक कहे जाएंगे। बिहार में आज से अनलॉक 6 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक 6 में कई तरह की छूट दी गई है। 9वीं और 10वीं कक्षा के स्कूल खुले हैं। 16 अगस्त से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। वहीं स्कूलों में 50% बच्चों की उपस्थिति होगी। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल भी खुले हैं। एक दिन के अंतराल पर शॉपिंग मॉल खुलेंगे। सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। परिवहन सेवाओं में पूरी क्षमता के साथ यात्री बैठ सकेंगे। 7 से 25 अगस्त तक यह नियम लागू रहेगा। अनलॉक 6 के तहत सभी दुकान, शॉपिंग मॉल और सिनेमा घरों को भी खोलने की इजाजत मिली है। हालांकि सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो बिहार में आज से अनलॉक 6 की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत के साथ साथ जो शॉपिंग मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, ये तमाम चीज़ें खुलेंगी। हालांकि शॉपिंग मॉल को लेकर के कहा गया है कि अल्टरनेट डे ये शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो खुल सकेंगे। पटना के रामकृष्ण नगर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। क्या करते हैं? मेरे पापा लेबर का काम करते थे। कितना उम्र हो रहा होगा पापा का? 60 हो रहा है, 60 से ज्यादा हो रहा है। पुलिस आई क्या आपके घर पे? हाँ आया है, वो लोग रिपोर्ट लिख के गए हैं। कब पुलिस आए थे? घटना के कितने देर के बाद? 1 घंटा के बाद आए थे। गोली लग गया। पटना के कंकड़बाग इलाके में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय अपराधी यहां लोगों पर वर्चस्व को लेकर मारपीट करते हैं और फायरिंग करके दहशत फैलाते हैं। पटना के बीचा थाना क्षेत्र के आनंदपुर हाई स्कूल के पास मनेर से दवा दुकानदार को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल की पहचान बेटा थाना क्षेत्र के अजमेरी नगर निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल व्यवसायी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर गोलीबारी की घटना की सूचना मिलने के बाद बेटा थानाध्यक्ष अतुलेश कुमार और दानापुर डीएसपी संतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर फरार अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गए हैं। वो भी मालूम बाद में चला है, कोई पता नहीं है इसकी। जी क्या कुछ पहले से विवाद किसी से या क्या कुछ लूटपाट की? कहाँ से आ रहे थे ये? मनेर से आ रहे थे। क्या मनेर में क्या है? दवा दुकान है। डेली मनेर से घर? डेली आना जाना है। किस चीज़ का दुकान चलाते थे मनेर में? दवा का दुकान है। गोली इनको कहाँ लगी, कुछ जानकारी है इसके बारे में? पेट में लगा। कहाँ पे, किस जगह?
उतना तो ध्यान नहीं दिए हैं, दाएँ या बाएँ। कितने दिन से कितने सालों से दुकान था मंदिर में? 2-3 साल से किसी से विवाद नहीं था? किसी से भी वाले नहीं। जब आम जनों की समस्या को दूर करने वाला ही अगर परेशानी और सुरक्षा की गुहार लगाता हो तो जरा सोचिए कैसे आम जनों की समस्या दूर होती होगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के बेला थाना की, जहां मौजूद पुलिस जिंदगी को जोखिम में डालकर अपने फर्ज को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। गंदगी भरे पानी से थाना जलमग्न हो गया है। पुलिसकर्मियों को शौच जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं थाने पर आने जाने वाले फरियादियों का भी बुरा हाल है। बहुत ज्यादा पानी की समस्या है, बहुत ज्यादा। ऑफिस में हम लोग कन्हौली शक्ति नगर से पानी हेलते हेलते बेला थाना तक आए हैं। हमेशा यहाँ बारिश जैसे होती है पानी अंदर घुस जाता है और हम लोग को वो भी गंदा पानी है, साफ पानी है नहीं। इस बार तो कुछ ज्यादा ही पानी आ गया। पानी भी ज्यादा है और महकता बहुत, नाली वाला पानी महकता बहुत ज्यादा है। समस्या है, पानी देख ही रहा है कि क्या हाल है यहाँ। पानी तैरते हुए है। बस अधिकारी थाना में थे कि नहीं? मुलाकात हुई? हाँ जी, मुलाकात तो हो गई। समस्या बहुत हो रही है। हाँ, समस्या तो अभी मतलब वही पानी के कारण हो रही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आगे फल्गु नदी के जलस्तर में कुछ कमी आने के कारण दनियावाद क्षेत्र में बहने वाली लोकाइन, महतमाइन और भूतही नदी का जलस्तर स्थिर है, पर प्रखंड के निचले हिस्सों में बहने वाली कटौतिया नदी में उफान आ गया है और पानी का दबाव बढ़ गया, जिससे शिवचक के पास से कटौतिया नदी का तटबंध लगभग 50 फीट टूट गया है। इस बांध के कटने से फतुहा के शिवचक, गौरीपुंदा पंचायत और खुशरूपुर प्रखंड के दर्जनों गांव के हजारों बीघा में लगे धान की फसल डूब गई है। कई घरों में पानी घुस गया है। वहीं दनियावा के निमी गांव के भितरिया खंदा के ग्रामीण सड़क में कटौतिया नदी के पानी के दबाव के कारण कटाव होने लगा है। बांध कटने के बाद सिंचाई विभाग की टीम पहुंची और ग्रामीणों की मदद से टूटे तटबंध को बनाने का काम किया जा रहा है। वहीं पटना बिहार शरीफ NH30 से पर 5वें दिन भी पानी चढ़ा हुआ है। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? लगभग 2 दिन में पूरा हो जाएगा। कितना फीट कटा है सर बांध? लगभग 50 फीट के लंबाई में कट गया है। और कौन कौन माने पंचायत इधर है? डिस्ट्रिक्ट दनियावा, फतुहा, गौरीपुंदा पंचायत। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। कदमकुआं के एक निजी हॉस्टल की घटना सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। कदमकुआं थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर लिया। मरगूब आलम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मरगूब, क्या कुछ सूचना मिल रही है इस छात्रा के बारे में जिसने आत्महत्या करी है? मरगूब, किस वजह से इस छात्रा ने आत्महत्या करी है? क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? चलिए तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पटना से खबर, जहां मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। कदमकुआं के एक निजी हॉस्टल की ये घटना सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। कदमकुआं थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है, जहां एक हॉस्टल में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। खबर पटना से, जहां एक छात्रा ने आत्महत्या की है। बताइए जा रहा है कि मेडिकल की वो तैयारी कर रही थी। कदमकुआं थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है, जहां मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। कदमकुआं के एक निजी हॉस्टल में वो रह रही थी और वहीं हॉस्टल में इस आत्महत्या को उसने अंजाम दिया है। कदमकुआं थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। तो पटना से खबर ये, जहां मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा ने अपने जीवन को समाप्त किया है। मरगूब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए। मरगूब, क्या कुछ खबरें सामने आ रही है इस छात्रा के बारे में? आखिर क्यों इसने सुसाइड करी है? देखिए, कदमकुआं थाना क्षेत्र का ये मामला है। कदमकुआं में वहाँ के निजी हॉस्पिटल में उसका शव मिला है। फिलहाल पंखे से लड़का शव मिला है। पुलिस प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या मान ली है। उसके परिजन को सूचना दी गई है। मौके से अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसके कमरे की जांच चल रही है। एसएसपी को बुलाया गया है। जो छात्राओं से बातचीत में पुलिस को पता चला वो यह है कि ये मेडिकल की तैयारी करती थी और चूंकि सफल नहीं हो पा रही थी, इसके कारण ये परेशान थी। हालांकि प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया है और फिलहाल अगर पुलिस का कहना है कि अगर परिजन पूरे मामले में कोई मामला दर्ज कराते हैं तो मामला दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी की टीम पहुंच रही है और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है और परिजन का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी घटना है, चूंकि वो छात्रा अकेले थी रूम में और उसका सब पंखे से लटका हुआ था। फिलहाल पूरे मामले में
उसके छात्रा की जो सहपाठी है उससे भी बयान दर्ज किया जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जी चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। खगड़िया जिले के 2 गांव में जारी भीषण कटाव से उत्तरी बोहरा और अग्रहण गांव का वजूद खतरे में है। जारी भूमि कटाव से दोनों गांव का करीब 4 दर्जन घर बागमती नदी में समा गया है, जबकि दर्जनों घर कटने के कगार पर हैं। सबसे बुरा हाल अलौली प्रखंड के बहरवा गांव का है, जहां 2 दर्जन से अधिक घर कटकर बागमती नदी में समा गए हैं, जबकि दर्जनों घर कटाव की जद में हैं, जो कभी भी कट सकते हैं। लिहाजा पीड़ित परिवार नदी किनारे बने घरों को खुद से तोड़कर दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं जिले के चौथम प्रखंड के अग्रहण गांव का भी यही हाल है, जहां 2 दर्जन परिवारों को भूमि कटाव ने बेघर कर दिया है। हालांकि अग्रहण गांव में बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कटाव निरोधी काम शुरू करा दिया है, जिससे अग्रहण गांव में कटाव में भी थोड़ी कमी आई है। क्या नहीं कर सकते हैं, लोग कितना जोर जोर के अपना घर बनाता है और वह घर इनके आंख के सामने में कट के कोसी के धारा में, नदी के धारा में बह रहा है। विधायक महोदय से भी कहना चाहेंगे कि आप इस कटाव के रोधी कार्य के लिए कम से कम आप 30 से 35 करोड़ की काम इसमें करवाइए, ताकि पूर्ण रूप से नदी अपनी रूपरेखा को बदल दे। अग्रहण गांव में भीषण कटाव हो रहा है, क्योंकि इस गांव का जो है वजूद खत्म हो जाएगा। इस है फ्लड फाइटिंग का काम शुरू करवाए हैं, लेकिन इस काम से तत्कालीन व्यवस्था हुआ, लेकिन यहाँ जो है अस्थायी व्यवस्था होना चाहिए, ताकि पूरा गांव सालों साल जो है कटाव होते रहता है। तो हम चाहेंगे, जिलाधिकारी महोदय से अपील करते हैं कि यहाँ एक अस्थायी व्यवस्था किया जाए। सुपौल जिले की एक बड़ी आबादी कोसी तटबंध के बीच हर साल बाढ़ त्रासदी का दंश झेलने को मजबूर है। मानसून के आते ही वहां के लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर ऊंचे स्थानों पर आ जाते हैं। तंबू डालकर किसी तरह 3-4 माह गुजारने को विवश रहते हैं। इस अवधि के दौरान तटबंध के अंदर कोसी काफी तबाही मचाती है। लोगों के घरों को उजाड़ देते हैं, जमीन कट जाती है। लिहाजा लोग किसी तरह तटबंध के अंदर से बाहर निकलना ही अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। हालांकि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी सहायता भी आती है, जो शायद हर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। लिहाजा कुछ लोग आक्रोशित भी हो जाते हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार द्वारा उन्हें समुचित मदद नहीं की जाती है। आपदा के तहत सरकार लाखों करोड़ों खर्च भी करती है, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी इसका अस्थायी समाधान नहीं खोजा जा सका है। पानी अले एतने पानी जतने अभी छे वर्तमान में, एतने पानी में अखनी क्या गो घर में पानी घुसल छे। कठिन भए गेलै, आधा से बेसी घर उपटि के चलि गेलै छीट पर। आ अलग बलग से कहलक जे पानिये नहीं वहाँ, एठन अभियो घर में पानी छे, लोग के खाय के व्यवस्था नहीं। कटि गेलै, कतौ कुछ नहीं, हमरा रोड पर छियै। सरकार एकटा पोलियो न दै छै, सोतर मराबे सब कुछ काट खुट के बांध पर छियै। बिजली लाइन रहे ओइ पोल में से जोड़ना रहे बांध पर, घर छै सेहो काट डालके। अखनी हमरा आर के बाल बच्चा जैसे से खाना के लिए तरस। बक्सर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण दियारा इलाके में बक्सर कोइलवर तटबंध केशवपुर के समीप तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ने की संभावना है। हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग की टेक्निकल टीम तटबंध के निरीक्षण के लिए पहुंची। नालंदा जिले के पंचाने और लोकायन नदी अपना कहर बरपा रही है। पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहारशरीफ और रहवी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हालांकि हर साल जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब भी बरसात आता है इन इलाकों में बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न हो जाते हैं। पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ने से रहवी प्रखंड के पहियारा बांध 4 दिनों के अंदर 2 बार टूट चुका है। इस बांध के टूट जाने से हवनपुरा और मई फरीदा पंचायत के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहारशरीफ के एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। शरीफ के सलेमपुर मोहल्ला में खड़े हैं। ये हम लोग का खेती है। ये चौथा बार जब जब पानी आता है तैयार फसल लेके चला जाता है। तोड़ रहे हैं, हर मरते 4-5 बार पंचानवे नदी आया, 4-5 बार फूलगोभी भिंडी सारा ले गया। ये देख लीजिए कितना नुकसान है। हर शिव निरायण पथ के इटासंग से देखपुरा जाने वाली पथ के पुल पर खड़ा है। यहाँ पुल से ऊपर होकर के मेन रोड जो रहवी निरायण पथ पर से पानी जा रहा है और देखपुरा जाने वाली पथ में एक मोटा मोटी 3 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। और अगर इसका तुरंत मरम्मत नहीं किया गया तो गांव की ओर नदी बह जाएगा, जिससे सभी घरों में पानी चला जाएगा।
पटना सिटी के बहादुरपुर इलाके में दहेज की खातिर पति ने पत्नी की हत्या कर फांसी पर लटका दिया। मृतक के परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा बाहर से लगा था और रूम के अंदर फांसी पर महिला लटकी हुई थी। मृतक महिला की पहचान 20 वर्षीय सुरुचि कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दहेज हत्या का मामला बनता है। सर कहाँ के लड़की रहने वाली थी? अभी हम जांच कर रहे हैं, तब बताएं। ये लड़का का घर ये कहाँ का? यही लड़का की गिरफ्तारी की गई है सर? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। गिरफ्तारी किया गया है? हाँ, अभी कुछ लोग गए, गिरफ्तारी हुई है। हम लोग उसको वेरीफाई कर लेते हैं कौन कौन गया है। पूर्णिया में वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर 16 किलो से अधिक वजन के हाथी दांत बरामद किया है। इस मामले में 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन तस्करों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। डीएफओ भास्कर चंद्र भारती ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कुछ तस्कर हाथी दांत की तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर टैक्सी स्टैंड के पास हीरा होटल में छापेमारी की गई। वहां एक कार में 16 किलो 100 ग्राम वजन का हाथी का दांत बरामद हुआ। मौके से 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और भी जानकारी अभी मिलेगी। बरामदी से कौन सा नहीं? इसकी बरामदी जो है होटल हीरा है, जो एतियाना टूर्स एंड ट्रैवल्स एक लोकेशन है यहाँ पे, तो उसके पास एक कार में मिला था। हमें सूचना मिली थी WCCB की जो यूनिट है, कोलकाता की यूनिट, वहाँ पे उन लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया था। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने मतलब जो छापेमारी की जो टीम है उसका गठन किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको फॉलोअप किया, तो फाइनली हम लोगों को होटल हीरा के पास से एक कार में ये यूनिट हमें मिला। और इस बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 16 लाख की लूट हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के हरपुर इलौत की घटना सामने आई है। मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं तो बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। समस्तीपुर में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 16 लाख रुपए की लूट हुई है। हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के हरपुर इलौत की घटना सामने आई है। मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं और मामले की छानबीन की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैंक के अंदर जो पुलिसकर्मी है वो नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। 1 बजे के आसपास 4 की संख्या में अपराधी आया और अंदर घुस गया। फिर यहाँ आके पिस्टल दिखा के सब चाबी उबी लेके पहले काउंटर से कैश लिया, उसके बाद बोल्ट खुलवा के फिर कैश ले लिया। कितने की लगभग कैश लूटी गई? 16 लाख सबको अंदर रख कर बंद कर। कितने संख्या में थे अपराधी? सब अंदर में था 4, बाहर कितना था। मंटून हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मंटून, किस तरीके से इससे बड़ी लूटकाट को अंजाम दिया गया है बैंक में? देखिए, घटना जो है मुसरीघराड़ी थाना क्षेत्र के हरपुर इलौत का है। बैंक ऑफ इंडिया की है, जहां जो है 4 अपराधी जो है जो कस्टमर बनकर जो है बैंक ऑफ इंडिया में आते हैं और जो है 4 लाख रुपए की लूट की घटना, 16 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। अगर बताया जाए तो यह इलाका जो है पूरे जो है पॉश इलाका है, जहाँ जो अपराधियों ने जो है घटना को अंजाम दिया है। तो यह अगर बात की, अगर यह 48 घंटे के अंदर जो है समस्तीपुर में 3 बड़ी वारदात है जो बैंक में जो है अपराधी जो है लूट की घटना को अंजाम देते हैं। और मौके पे जो है एसपी पहुंचे हैं, जो बैंक की जो सीसीटीवी जो सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। और अगर बात की जाए तो दिन दहाड़े अपराधी जो है समस्तीपुर में इन दिनों अपराधियों का लगातार बोलबाला है, जहां जो है लूट की जो मामले हैं वो अपराधी जो है लगातार जो है अंजाम दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंटून तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 गुटों में मारपीट हो गई। इसमें गुट ने दूसरे गुट के चौका निवासी नकुल कुमार के पिता प्रहलाद मंडल को पटरा से मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रहलाद मंडल किसान था और चाय दुकान चलाता था। वहीं पे समोसा छौंकते थे। आया 10-15 लड़का बाइक से रोड वूड हॉकी उकी लेके, और वो अकेले वो था, उसको भी मारा और इसके मगज पे मार के भाग गया।
और कोई आदमी नहीं था उससे। इसको मारा कहाँ है? वो फील्ड में खेलते वक्त तो मैं हो गया और बीच में ही बोला क्यों लड़ रहे हैं, तो इसको मैं दे दूं। तो क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हुआ जहां पर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, वहीं एक को घायल कर दिया गया है। तो भागलपुर से ये खबर जहां क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हुआ है और इस विवाद के दौरान एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच विवाद हुआ और ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा 5 सितंबर से पूरे बिहार में कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए कोयरी कुशवाहा एकजुटता रथ निकालने का काम करेंगे। खुद इसकी जानकारी देते हुए नागमणि कुशवाहा ने कहा कि सभी सरकारों ने कुशवाहा समाज को ठगने का काम किया है, इसलिए कोयरी कुशवाहा अब एकजुट होगा। इसके लिए 4 महीने रथ से घूमकर लोगों को एकजुट किया जाएगा, जिसके बाद पटना में बड़ी जनसभा रैली की जाएगी। बिहार के पैमाने पर पटना गांधी मैदान में कोयरी महाशक्ति प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए 5 सितंबर शहादत दिवस है, उस दिन से हम लोग रथ निकालेंगे और पूरे बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों का लगातार 4 महीना हम लोग वहां जाके मीटिंग करेंगे और तब कोयरी महाशक्ति प्रदर्शन करके हर कास्ट के लोगों को लेकर के हम लोग। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।